आफ्टरनून श्रेष्ठा, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को और हालचाल बता दीजिए। इतना लेट हो गई ना आज मेरा यूट्यूब क्लास ही थोड़ा सा लेट हो गया था। यूट्यूब क्लास में ही आज लेट हो गया तो उस वजह से आपका क्लास भी लेट हो गया। हालचाल सब ठीक ठाक। गुड आफ्टरनून सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सबने बहुत अच्छे से रक्षाबंधन एंड ऑल सेलिब्रेट किया होगा, बट रक्षाबंधन के बाद एकदम पढ़ाई के मूड में आ जाना है। एक दिन काफी था रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। अब एकदम हैंगओवर हटा के पढ़ाई में लग जाइए। 19 डेज बचा है, यहाँ से 11 डेज, वहां पे 8 डेज। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए ना। आज मैंने आपका एक टेस्ट रख दिया था, सरप्राइज। सोचा कि सारा मिक्स करके आज पढ़ाती हूँ आप लोग को। आप आज के मेन्यू में मिक्स वेजिटेबल है आपका। मेरे को राखी के भरपूर गिफ्ट्स नहीं मिले, एक भी गिफ्ट नहीं मिला है। अभी कुछ भी नहीं मिला है। एक भाई है, उसने भी अभी तक मेरे को गिफ्ट नहीं भेजा, बोला आऊंगा तो लेके आऊंगा। ऑल फाइन, चलो कंसिडर लेट्स स्टार्ट किया जाए। हाँ, स्टार्ट किया जाए। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब लग जाना है, जी जान लगा देना है। रक्षाबंधन किया तो मैं तो भाई मेरा दूर रह रहा है, मैं थोड़ी राखी बांधने के लिए चली जाऊंगी। क्लास वगैरह छोड़ के राखी बांधने चली जाऊंगी। अरे फोन पे बात कर लिया, राखी सेंड कर दिया, हो गया ना। मतलब आप लोग चाह रहे हो कि मैं 3 4 5 दिन की छुट्टी लेके रक्षाबंधन में चली जाऊंगी। भाई इज ऑल्सो बिजी, उसके पास भी टाइम नहीं है। बहन इज ऑल्सो बिजी। ओके चलो, कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम्स के गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एन अर्ली रिप्लाई हैज एक्सपेक्टेड। हाँ, आई सेड ना आई डू पोल टुडे, बट आई कुडंट डू बिकॉज मेरा यूट्यूब क्लास खत्म होने में लेट हो गया। पोल वाला सेटिंग अलग होता है। देखो देखो, यहाँ पे आज मैंने यूट्यूब पे वही पढ़ाया है ना। यूट्यूब का मैंने जो पहला रूल पढ़ाया आज, उसमें सारा एक्टिव पैसिव वाला पढ़ाया। अर्ली रिप्लाई, गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अर्ली रिप्लाई एक्सपेक्ट किया जा रहा था। रिप्लाई किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, रिप्लाई को एक्सपेक्ट किया जा रहा था किसी के द्वारा, तो सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। एन अर्ली रिप्लाई हैज बीन एक्सपेक्टेड या द अर्ली रिप्लाई वाज एक्सपेक्टेड, दोनों टेंस में जा सकता है, बट इधर ऑफ द टेंशन सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए। ओके, रिप्लाई थोड़ी है, रिप्लाई कोई पर्सन थोड़ी है जो बैठ के एक्सपेक्ट कर रहा है। हम किसी से जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना नंबर जोड़ते जाओ ना, अपना नंबर करते जाओ। वॉज एक्सपेक्टेड या इज एक्सपेक्टेड, प्रेजेंट है तो इज एक्सपेक्टेड भी रखो, कुछ भी करो, बट ये सेंटेंस को किसी हाल में पैसिव बना दो। अपना नंबर कैलकुलेट कर लीजिए, लास्ट में मैं पूछूंगी। द यंग, नेक्स्ट वाला पढ़ूंगी, नहीं पढ़, ठंड लग रही है। नेक्स्ट वाला पढ़ दूंगी ना तो फिर आपको एरर पता चल जाएगा। अरे आपका तो बहुत लेट से आ रहा है, अभी तक तो फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर आ रहा है। हाँ, तो कहाँ पे एरर है? कुछ स्टूडेंट्स हमारे बोल रहे हैं ना मैम यहाँ पे सीज लगाइए, क्योंकि सी तो प्लूरल होता है। आप सीज लगाइए, इसको सिंगुलर बनाइए, कुछ सिंगुलर बनाइए। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये सी किसके लिए लगा है? ये सी किसके लिए लगा है? द यंग, सारे यंग लोगों के लिए। वैसे यंग, पुअर, रिच, ऑनेस्ट, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। इसका नाउन भी बनता है। द यंग मतलब सारे यंग लोग, द पुअर मतलब दुनिया के सारे गरीब, दुनिया के सारे रिच,
दुनिया के सारे ऑनेस्ट, तो बताया था ना कि ये प्लूरल होता है, प्लूरल होता है ना, तो सीज नहीं होगा, सी तो सही है, सी तो सही है। द यंग लोग पर्टिकुलरली उसको इस रूप में देखते हैं, किस रूप में, कि वो एक मैन है जो अपनी वैल्यूज वगैरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अरे इतना इजी सा एरर है, ये पर्टिकुलर क्या है, एडजेक्टिव है। ये पर्टिकुलर यंग की विशेषता थोड़ी बता रही है। यंग लोग पर्टिकुलरली इनको इस रूप में देखते हैं कि, और सी वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, पर्टिकुलरली सी, पर्टिकुलर कहाँ से, ए में एरर है। कुछ और भी एरर मानो तो बताइएगा। पर्टिकुलर द कंट्री, हाँ चलो बता, बोल दिया था मैंने आंसर, इसीलिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ, पढ़ते पढ़ते बोल देती हूँ आंसर। द कंट्री हैज बीन इनटू अ वेरी पुअर इकोनॉमिक स्टेट। कंट्री एक बहुत पुअर स्टेट में रह चुका है जब से दो मेजर इंडस्ट्री का पतन हुआ है, तब से। कहाँ पे रह रहे? वेरी गुड। देर इज, देखा नहीं मैंने। इन नहीं नहीं, इनटू द कंट्री हैज बीन इनटू अ वेरी पुअर स्टेट, बहुत पुअर स्टेट में चला गया है। यहाँ पे एवर नहीं होगा, या तो सिंस लगाओ या एवर सिंस लगाओ। बता रहे हैं ना, जब से ये दो मेजर इंडस्ट्री खत्म हुआ है, तब से कंट्री लेकर अब तक कंट्री की हालत बहुत खराब हो गई है। टाइम बता रहे हैं, तो एवर एवर नहीं लगेगा, एवर तो फ्री, एवर सिंस भी लगा सकते हो या अकेला सिंस भी लगा सकते हो। क्या बोल रहे हो मैम? सेकंड में कम इतना पीटूंगी ना कि मैम जरा सेकंड वाला देखना, तो ऑफ लगा हुआ है, तो ये कॉम्प्रोमाइज तो इसके साथ तो सही है। एग्जाम के पहले ना कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कंप्राइज दिखने लगता है। द सॉरी, ये प्रीवियस ईयर नहीं है, प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर तो मैं क्लास में करवाती हूँ। वेरी गुड। व्हेन लावा इरप्ट होता है एंड वार्म होता है टू फॉर्म रॉक, टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म, ये तो इजी वाला। नेक्स्ट वाला थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे भाई, काफी आपका प्रैक्टिस हुआ है, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। सिस्टर इन लॉ के जो फ्रेंड है ना, बहुत इल है, और सिस्टर इन लॉ, देखो देखो, सिस्टर इन लॉ का प्लूरल बनाने के लिए ना, सिस्टर इन लॉ का प्लूरल बनाने के लिए एस इसमें डालते हैं, बट यहाँ एक ही सिस्टर इन लॉ की बात हो रही है, और सिस्टर इन लॉ की फ्रेंड, तो अपोस्ट्रोफी हम लास्ट वर्ड में डालते हैं ना, इसमें नहीं डाल। She went out eager to see if a toddler was, toddler मतलब छोटे बच्चे, was hurt while playing with a butterfly. वेरी गुड। अर्ली नहीं करना, ईगरली करना, ये ईगर एडजेक्टिव है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है? वो ईगरली वेंट आउट वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए।
नेक्स्ट, स्मॉल क्लासरूम साइजेस, स्मॉल क्लासरूम साइजेस टीचर को हेल्प किया क्या करने में? टू नो एंड अंडरस्टैंड, ये V1 है और एंड से जुड़ा है, इसको भी V1। टू नो एंड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अंडरस्टैंड इजी है, पढ़ के ही गलत लग। तो चलो पहले मेरे को बताओ कि एरर में आउट ऑफ 7 कितना आया है? कितना आया एरर में, ताकि मुझे इंडिविजुअल पता चलने लगे ना कि किसमें नंबर कट रहा है। 5 आया, 5 आया तो अच्छी बात है, 5 6 तो अच्छी है। 3 से नहीं काम चलेगा, 3 से काम नहीं चलेगा, अब तो हम लोग को चाहिए 5, किसी हाल में 5 चाहिए ही चाहिए। 1 वाले को तो थोड़ा सा दवा और दुआ दोनों की जरूरत। नेक्स्ट वाला, इंप्रूवमेंट आ गया। और मेरे अपने स्टूडेंट से थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो शीट आपको एक आपके पास आपके ई बुक में सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी शीट गया है, ठीक है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का शीट गया हुआ है और उसका आंसर हमारे टीम ने एसएससी के आंसर से बनाया है, ठीक है? थोड़ा सा आपकी तरफ से हेल्प चाहिए कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो शीट ऐड हुआ है ना आपके बुक में, तो उसका आंसर हमारी टीम ने एसएससी के आंसर से बनाया है। बट ना कुछ आंसर उन्होंने एसएससी के आंसर के अकॉर्डिंग बना दिया, बट कुछ आंसर एसएससी ने रॉन्ग दिया था, ठीक है? जिसको बाद में फिर उन्होंने करेक्ट किया। तो मैं अपने स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी ना, आपको जो आंसर गलत लगे, ठीक है? ऐसा भी था कि एसएससी का कुछ आंसर, हाँ, एसएससी का कुछ आंसर वो गलत दे दिया था। एक आंसर मुझे याद है, मेंस में एज गुड लगा के दे दिया था, एक ही एज लगाया था, बट वो क्वेश्चन गलत है, 2 एज होना चाहिए था, 2 एज से होता है। तो जो भी आपको कंफ्यूजन लगे ना, काइंडली उस क्वेश्चन नंबर को आप लोग इस पे भेज दीजिएगा, जो क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा है, मैं उसको देख लूंगी। बाद में एसएससी ने रिवाइज आंसर की में सुधारा था, तो फिर वो आंसर की तो आता नहीं है। ओके, तो चलो बताओ, देयर इज अ ग्रेट डेंजर, देयर इज अ ग्रेट डिग्री इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज। देयर इज अ ग्रेट डिग्री इन वैल्यूज नहीं, ये बोल रहे हैं मॉडर्न एज, आधुनिक एज में ना वैल्यूज, हमारे संस्कार, हमारे वैल्यूज का बहुत ज्यादा पतन हुआ है, तो डेलिबरेशन नहीं हुआ है। अच्छा, डेलिबरेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है डेलिबरेशन? क्या क्या होता है डेलिबरेशन का मतलब? हाँ, एक तो डेलिबरेशन का मतलब है जानबूझकर, डेलिबरेटली। एक डेलिबरेशन का मतलब है डिस्कशन भी होता है, डिस्कशन करना, याद रखना। एक जानबूझकर भी होता है डेलिबरेशन में कोई काम हुआ, और एक डिस्कशन भी होता है। हाँ, तो वैल्यूज, हमारे जो वैल्यूज है ना, उसका डिग्रेडेशन हुआ है, पतन हुआ है आधुनिक एज। नेक्स्ट, उसने कंप्लेन किया था ना कि उसको कोर्ट ऑफ लॉ ने हरास किया है, कोर्ट के द्वारा उसको हरास किया गया है। देखो, ये एक्टिव पैसिव का एरर तो भर भर के आ रहा है, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उसको परेशान किया गया है, तो सेंटेंस पैसिव में जाना चाहिए। और आपने पार्टिसिपल पढ़ा है ना, पार्टिसिपल में पढ़ाया था ना, हैविंग प्लस V3, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है एक्टिव वॉइस में, और हैविंग प्लस बीन प्लस V3 ये परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव है। तो हमें पैसिव ही चाहिए ना, हैविंग बीन हरास्ड।
ही हैज नो पेन टू राइट, उसके पास एक पेन नहीं है जिससे वो लिख सके। ये हमने प्रेपोजिशन में किया है। देखो, हाँ, पेन विथ ब्लू इंक वो वाला नहीं है, ये दूसरा है। उसके पास एक घर नहीं है जिसमें वो रह सके। ये जो टू लिव है ना, ठीक है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट के मतलब एक प्रेपोजिशन की जरूरत है, बता रही हूँ। ही डजंट हैव अ हाउस। टू लिव का मतलब है रहना, टू केयर का मतलब है केयर करना। तो ये सेंस ऐसा नहीं जा रहा है ना, उसके पास एक घर नहीं है जिसमें वो रह सके। एक हाउस है जिसमें वो रहे, हाउस के अंदर रहेगा। तो ये जो टू लिव का जो ऑब्जेक्ट है ना, ये हाउस है, तो इन लगेगा। हाउस को लिव नहीं करेगा ना, हाउस में रहेगा, तो लास्ट में प्रेपोजिशन चाहिए। ही डजंट हैव अ हाउस टू लिव इन, जिसमें वो रह सके। ही हैज अ लार्ज फैमिली टू केयर फॉर, उसके पास एक लार्ज फैमिली है जिसका वो केयर करे। तो उसके पास एक पेन नहीं है जिससे वो लिखे। ही डजंट हैव अ पेन टू राइट विथ। फर्स्ट with. He dislikes the word, isn't he? हेल्प के साथ टू नहीं आता, हेल्प के साथ ना बेयर इन्फिनिटिव भी आता है। आई हेल्प्ड हिम, बताया था ना, दोनों आता है। आई हेल्प्ड हिम टू डू द वर्क और आई हेल्प्ड हिम डू द वर्क, हेल्प वर्ड दोनों लेते हैं। हाँ, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है ना, और डिसलाइक्स मेन वर्ब है। और जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब आ गया तो उसका टैग क्या से बनता है? डू, डज और डिड से बनता है। और ही की बात हो रही है तो सिंगुलर होगा ना, और सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो टैग नेगेटिव बनेगा, डजंट। हड़बड़ाना नहीं है, डज ही नहीं होगा। अब डिसलाइक देख के नेगेटिव मत समझ लेना। अच्छा, डिसलाइक को नेगेटिव वर्ड थोड़ी मानोगे। ही डिसलाइक्स स्मोकिंग, अब इसको नेगेटिव कहाँ से मान लोगे? उसको स्मोकिंग पसंद नहीं है, तो अच्छी बात है ना। सेंटेंस नेगेटिव मैंने बताया था, सेंटेंस नेगेटिव नो, नॉट, नेवर, हार्डली, वो सबसे मन। अब ये जो हु लगा है किसके लिए लगा है? ये जो ही है सब्जेक्ट, उसके लिए तो वर्ब इज लगा है। अब ये जो हु लगा है किसके लिए? दोस्त के लिए, और दोस्त प्लूरल है ना, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए था, लाइक होना चाहिए था, गलत। ठीक है, और दोस्त के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। दिस के साथ पर्सन आएगा, दैट के साथ पर्सन आएगा, बट दीज और दोस्त के साथ पर्सन आएगा, ये भी हट गया। और दूसरा, ये वो एक ऐसा व्यक्ति है ना जो औरों की हेल्प करना पसंद करता है, तो आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि ये जो अदर है ये एडजेक्टिव होता है, और जब इसमें अदर बॉय, जब इसमें एस लगा देते हैं ना, तो ये प्रोनाउन बन जाता है। ये मैंने आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाया है। अदर प्लस नाउन, प्लूरल नाउन, अदर प्लस प्लूरल नाउन इज इक्वल टू अदर्स, और ये अदर्स प्रोनाउन है। जैसे मैंने लिखा अदर बॉयज, अदर प्लस प्लूरल नाउन, तो मैं ये नाउन है, इसके जगह में प्रोनाउन डाल सकती हूँ अदर्स। तो यहाँ पे देखो, वो किसकी हेल्प करना चाहता था? दूसरों की। ही वुड लाइक टू हेल्प whom, whom का जवाब आ रहा है, और whom का जवाब आ रहा है तो या तो नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए, ये चाहिए, एडजेक्टिव तो नहीं चाहिए। अदर्स हो सकता तो एस लगा होता तो हो सकता था। ठीक है, would you find one absent? Please don't forget to leave a message behind.
अदर्स प्रोनाउन है। बहुत पीटने वाला। अब आपका एग्जाम पास आ जा रहा है, अब आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है, और ऐसी चीजों को गलत मत करो ना जो मैंने बहुत स्ट्रेस करके पढ़ाया है। ठीक है, जो मैंने बहुत स्ट्रेस करके पढ़ाया है, आप लोग ऐसी चीजों को एकदम गलत मत करो। एक होता है ना कि नहीं पढ़ाया है तो चलो कोई बात नहीं है। देखो, यह सेंटेंस का कंडीशन जा रहा है ना, अगर अगर एब्सेंट, अगर आप उसको अगर वो एब्सेंट मिलता है तो आप एक मैसेज डालना मत भूलना। ठीक है, ये जा रहा है अगर, अगर वो आपको एब्सेंट मिलता है ना तो आप मैसेज डालना मत भूलना। प्लीज डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ मैसेज बिहाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंडीशनल है, कंडीशन का सेंस जा रहा है, और आपको याद है एज का मतलब है चूंकि। एज तो कारण बताता है, ये जो एज, सिंस, बिकॉज, ये सब हम किसके लिए यूज करते हैं? रीजन बताने के लिए, कारण बताने के लिए। बट यहाँ कारण नहीं बता रहा है, बोल रहे अगर तुम एब्सेंट मिलो ना तो उसको मैसेज डालना मत भूलना, तो कंडीशन डालना है, तो ये तो होगा नहीं। और वुड भी कंडीशन नहीं डालता। आपने पढ़ा है, जब मैंने आपको मॉडल वर्ब पढ़ाया था तो शुड भी कंडीशन बताता है, शुड भी कंडीशन बताता है, और अनलेस, अनलेस भी कंडीशन बताता है। शुड का सेंस जाता है अगर, अगर, और अनलेस का सेंस आता है जब तक। मैंने बताया है अनलेस वाला सेंटेंस में क्या होना चाहिए, और इफ वाले सेंटेंस। शुड जाता है इफ के सेंस में, और अनलेस जाता है जब तक के सेंस में। इफ वाले सेंटेंस में, हाँ देखो, अगर वो एब्सेंट मिले, ओके, अनलेस, हाँ अनलेस का देखो, अनलेस का मतलब क्या है, जब तक वो एब्सेंट मिले आप मैसेज मत डालना, ऐसा सेंस जा रहा है ना। तो आंसर इज शुड, अगर वो एब्सेंट मिलता है। यहाँ एब्सेंट होना एक नेगेटिव सेंस में ही जा रहा है, और मैंने बताया था ना कि इफ वाले सेंटेंस में दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, बट अनलेस वाला सेंटेंस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बी होगा शुड यू। शुड बी मॉडल वर्ब है। हाँ, यस, वेरी गुड। तो बोल क्यों नहीं रहे थे हेलो गाइस? यू के साथ शुड होगा वो थोड़ी लगा। अनलेस यू फाइंड एब्सेंट, ये अनलेस का, जब तक आप उसको एब्सेंट देखते हो मैसेज मत डालना। अगर, अगर एब्सेंट मिलता है तो शुड लगाना। किम इज टू इम्पेशेंट, अरे ये तो इजी है। शुड भी बताता है, ये मैंने कई बार ये आपको डाउट सेशन में भी किया है। शुड भी इफ का सेंस देता है। इफ वाला सेंटेंस दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। हाँ, ये तो इजी है। टू के साथ, शी इज टू इम्पेशेंट, इतनी इम्पेशेंट है कि वो थोड़ा सा भी डिले हो ना वो टॉलरेट नहीं करती। शी इज टू के साथ ये वाला, ये तो इजी। ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है। आई पर्पसली डिड दैट, मैंने जानबूझकर ऐसा किया उसको पर इंसल्ट करने के लिए, या उसको बुरा लगे उसी लिए किया है। आंसर क्या होगा? अरे टू के साथ तो V1 चाहिए ना, तो आप लोग टू के साथ ING क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो? देखो ना, थोड़ा सा जानबूझ के ऐसे नो एरर पे पेन रख दिया तो नो एरर करेंगे। नो एरर जहां पेन रख दूंगी उसी को आंसर बोलने लगोगे। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये अपने साथ जीरन लेता है। ठीक है, यहाँ का टू प्रेपोजिशन है, ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज का हिस्सा है जो अपने साथ नाउन लेता है जीरन फॉर्म। जहां मैंने पेन रख दिया बस वही आंसर हो गया। फ्रेज है लुकिंग फॉरवर्ड टू और विथ अ व्यू टू। इसके बाद V1 नहीं लेगा। आप सोचोगे टू के साथ V1 आता है, इन्फिनेटिव आता है, ये टू इन्फिनेटिव है नहीं, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए ING जीरन लगाता। हाँ, तो क्या है मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्या स्कोर है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या है स्कोर?
ऑल करेक्ट है, 2 रॉन्ग है, 8 में से 7 में से, पता नहीं कितना सेंटेंस इंप्रूवमेंट था। चलिए अब आ जाओ एक्टिव पैसिव पे। द बिजनेस में चलो आप आंसर देना, ऑप्शंस एलिमिनेट करिए। सबसे पहले एक्टिव और पैसिव बनाते समय टेंस को नहीं बदलना। मे को नरेशन में बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में हो, बाकी एक्टिव पैसिव मत बदलना, तो इसको तो माइट में बदल दी। अब दूसरा मुझे बताओ कि ये सेंटेंस फर्स्ट वाला रॉन्ग क्यों है? फर्स्ट वाला रॉन्ग इसलिए है ना, हैव के बाद बीन लग के V3 आ गया, ये पैसिव है। हमारा क्वेश्चन पैसिव में है, इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन एक्टिव में होना चाहिए ना, बट इसको भी पैसिव ही कर दिया, ये भी गलत। और हाँ, और हैव लगाकर बीन लगाकर V3 लगाते हैं पैसिव में, ठीक है। पैसिव में पैसिव तब बनाते हैं ना, बीन तब लगता है जब क्वेश्चन में हैव हो, क्वेश्चन में हैव डेवलप्ड हो, उसी का तो पैसिव में हैव बीन डेवलप्ड हो, इसमें हैव नहीं है। नेक्स्ट, परफेक्ट टेंस चाहिए। जिसका आंसर फर्स्ट है ना, उसको फांसी पे लटका देना है, जिसने फर्स्ट आंसर दे रहे हैं। मैंने आपको अच्छा मैम, जब भी हु आ गया है तो आपने तो सिखाया था कि बाय हुम वाला बनाना, बट मैंने ये भी सिखाया था कि देखो स्टूडेंट्स, हु नोज यू वाला आ गया, नो वर्ड आ गया ना, तो नो वर्ड के साथ बाय नहीं लगता है। हर जगह तो हम हु वाला बाय हुम बनाते हैं, नो वाला के साथ टू लगता, टू हर जगह बाय हुम लगता है, बट नो वर्ड टू लेता, ध्यान ही नहीं रह रहा है। या तो लड़कियों को कुछ ज्यादा गिफ्ट मिल गया है कल, लड़कों का कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च हो गए हैं। ये नहीं पता था, ये मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि आपके एग्जाम में आया हुआ, नोन वर्ड के साथ बाय नहीं लगता है, नोन के साथ टू लगता है। द कल्प्रिट हैड बीन अरेस्टेड बिफोर वी रीच देयर। सबसे पहले हाँ, हैड बीन अरेस्टेड, ये पैसिव है, पैसिव है ना, तो हमें तो एक्टिव बनाना है। देखो इसको भी पैसिव ही छोड़ दिया है, हमें एक्टिव चाहिए। और पुलिस ने, द कल्प्रिट हैड बीन अरेस्टेड, दोषी को अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। इसका मतलब है कि अंडरस्टूड है पुलिस ने किया। आप बोलोगे मैम बाय द पुलिस क्यों नहीं लगाया? अंडरस्टूड है कि अरेस्ट पुलिस के द्वारा ही किया होगा, और पुलिस हैड टू अरेस्ट, यहाँ का हैड मेन वर्ब कर दिया है, बाद में इन्फिनिटिव डाल दिया, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें हैड को ऑक्सिलरी रखना है ना, तब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। पुलिस हैड टू अरेस्ट मतलब पुलिस को अरेस्ट करना था, बट यहाँ तो पुलिस ने ऑलरेडी कर लिया अरेस्ट, और यहाँ पे दोषी ने अरेस्ट किया है पुलिस को, पुलिस ने अरेस्ट किया है कल्प्रिट को। He doesn't like people to call him cheat. ये सब वाला मैंने करवाया था, women like men to flatter them, women को पसंद है, तो यहाँ he doesn't like, उसको ये चीज पसंद नहीं है, तो ये तो वैसे ही छोड़ोगे। क्या पसंद नहीं है?
टू बी कॉल्ड अ चीट, किसी के द्वारा उसको चीट कहा जाए, तो इस इन्फिनिटिव का टू बी कॉल्ड करो। और यहाँ तो बी के साथ या तो आईएनजी चाहिए या V3 है, तो ऐसे ही हट गया। हमें तो V3 चाहिए ना, और इस क्वेश्चन में तो कहीं V3 लगाया ही नहीं है, ये भी हट गया। और ये नहीं होगा, टू कॉल चीट इज नॉट लाइक्ड बाय हिम। ओके, टू चीट बोलना उसको अच्छा नहीं लगता है, अरे उसे चीट कहना लोगों के द्वारा, और पीपल को वेग मान लिया है, तो आंसर इज दिस। अगर इसके जगह ये आंसर भी होता ना तो वो भी सही होता, क्योंकि लाइक वर्ड आईएनजी भी लेता है। ही डजंट लाइक बीइंग कॉल्ड अ चीट। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है ना, लाइक के बाद इन्फिनिटिव डाला है, और लाइक के बाद हम जीरन भी लगा सकते हैं। He doesn't like being called, यहाँ being लगा के V3 लगा दिया है, और यहाँ इन्फिनिटिव का कर दिया, ये भी सही है। Will Abhay be helped by us? बैंक क्लर्क में वही करना है, थोड़ा पैसेज वगैरह, क्लोज टेस्ट, PQRS बन, जितना नॉलेज आप लेके जा रहे हो ना, उसके बाद अगर आपने भरपूर प्रैक्टिस की है तो हो जाएगा। यहाँ देखो, क्या अजय अभय हमारे द्वारा हेल्प किया जाएगा, तो ये सेंटेंस तो पैसिव जा रहा है, ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ बी लगा के V3 पैसिव जा रहा है, तो हमें तो एक्टिव चाहिए ना। ओके, और मॉडल वर्ब के बाद V3 लगा दिया, गलत है। ठीक है, और ये भी पैसिव है ना, शैल के बाद बी लगा के V3, ये भी पैसिव है, हमें तो एक्टिव चाहिए। शैल वी हेल्प अभय, विल अभय हेल्प अस, नहीं। अब देखो, हम ये तो पैसिव था ना, हमें एक्टिव करना था, तो हमने विल अस का वी लिया, और वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल। अभय हमें हेल्प नहीं करेगा, हमारे द्वारा अभय को हेल्प किया जाए। I shall go home today, said my aunt. Narration. मेरी तो पूरी एक्टिव पैसिव गलत हो रही है, तो आपको एक टूर बांग्लादेश का करवा दिया जाए, आपकी एक्टिव पैसिव गलत हो रहा है। एक्टिव पैसिव इतना इजी है, एक्टिव पैसिव में अगर किसी का नंबर कट रहा है ना, उसको जीने का अधिकार नहीं है। एक्टिव पैसिव और नरेशन, यहाँ तो एकदम फुल मार्क्स वाला जोन है, ये फुल मार्क्स वाला जोन है, यहाँ नंबर कैसे कट जाएगा भाई। एरर वगैरह में थोड़ा बहुत, क्लोज टेस्ट वगैरह में आप लोग, ये तो यहीं से तो पूरा स्कोर करना है। I shall go home today, said my aunt. वैभव, आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है। इतना पढ़ाने के बाद आप लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है भाई, डाल दो वॉशिंग मशीन में आपका दिमाग। शैल का पास्ट, शैल का कितनी इतना अच्छे से नरेशन पढ़ाते समय पढ़ाया। शैल का पास्ट शुड भी होता है, और शैल का पास्ट वुड भी होता है। शैल का पास्ट शुड तब होता है ना जब एडवाइस दिया जा रहा है, एडवाइस थोड़ी दिया जा रहा। मैं आज घर जाऊंगी, आंटी ने बोला, आंट ने बोला, तो कुछ बच्चों लगेगा अरे शैल का पास्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में शैल का पास्ट शुड हो जाएगा, कहाँ से होगा, विल तो होगा नहीं। और टुडे क्या में बदलता है, दैट डे में, टुडे को टुडे छोड़। कितनी बार बताया है मॉडल वर्ब्स पढ़ाते समय। जिनका एक्टिव पैसिव गलत हो रहा है ना, मतलब उनके दिमाग में भगवान ने दिमाग नहीं देके भेजा, कुछ और भेजा है। गाजियाबाद के कूड़े के ढेर में फेंक देना है। शी सेड टू द गर्ल, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टाइम लीजिए। बहुत अफसोस होता है एक्टिव पैसिव गलत हो जाता है। इजी है, शी सेड टू द गर्ल, क्या तुमने इसको किया है। और ये तो बहुत इजी है, डिड सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट क्या में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, तो ये दो तो हट गया। अब देख लो, उसने पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो टोल्ड नहीं किया है ना, उसने पूछा है। He said to me, don't run after money, पैसों के पीछे मत भागो, और फिर आप देखोगे ना कि पैसे आपके पीछे भागेंगे।
सबसे पहला ऑप्शन हटा दो, ही टोल्ड टू मी नहीं होगा, टोल्ड के साथ टू नहीं होता, ये तो हट गया। और दूसरा ये हटा दो, उसने पास्ट में बोला है, पास्ट में बोला है, और विल का पास्ट वुड होता है। दो ऑप्शन तो आपको ऐसे ही हट गया। अब आपका इसी दोनों में चुनना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारा चीज गायब कर दिया है ना। यू फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आई लगेगा, आई लगेगा, लेकिन यहाँ आई वगैरह सब गायब कर दिया, तो आंसर इज सेकंड। He said to me, do you know English? कोई भी जब क्या तुम्हें इंग्लिश पता है, जवाब हाँ में भी आ सकता है, जवाब ना में भी आ सकता है। और यस नो वाले क्वेश्चन में हम इफ या वेदर लगाते हैं, डैट तो लगाते नहीं। और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो नो का पास्ट न्यू बनेगा ना ये तो। और डिड नो भी पास्ट है और न्यू भी पास्ट है, लेकिन आपको बताया है कि नो डिड वर्ड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, या तो नेगेटिव में होता है या क्वेश्चन मार्क में, तो ये यूज नहीं करेंगे। ये द फादर सेड टू मी, ब्रावो, यू हैव डन वेल। कभी कभी ये हम सेइंग वर्ड भी डाल सकते हैं। फादर ने मेरे को शाबाशी दे दी, ये बोलते हुए कि मैंने बहुत अच्छा किया था, सेइंग डाल सकते हैं, ये बोलते हुए पार्टिसिपल डाल सकते हैं। और हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जा रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, ठीक है। तो ये भी पास्ट परफेक्ट है, ये भी पास्ट परफेक्ट। और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है तो आई होगा ना, आई हैड डन वेल, यू नहीं। मार्क्स फेचिंग, आवर टीचर सेड टू अस, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट योर नॉनसेंस एनी मोर। नहीं नहीं, सेइंग से कोई दिक्कत नहीं, ये बोलते हुए मेरी तारीफ की कि तुमने बहुत अच्छा किया। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में जा रहा है तो टेंस तो बदलेगा, यहाँ टेंस नहीं बदला, यहाँ बदला है। आवर टीचर वार्नड अस दैट शी वाज नॉट गोइंग टू टॉलरेट आवर नॉनसेंस, ठीक है। आवर नॉनसेंस एनीमोर, योर है तो आवर में बदल गया, कौन सा होगा? द टीचर टोल्ड अस दैट शी वाज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेट नहीं होगा ना, बी के बाद बी लगा दिया, या तो आईएनजी या तो V3, तो ऐसे ही है। और यहाँ पे सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से बोला है तो हमें भी तो ऑब्जेक्ट रखना है ना, यहाँ का ऑब्जेक्ट उड़ा दिया है, यहाँ पे रखा है, आंसर इज बी। हाँ चलो, अरेंजमेंट मैंने तो आपको सीडीएस का इतना टफ वाला करवाया है, होपफुली आप लोग इसको आज मेरे को पूरा अरेंजमेंट जो भी होगा 4-5 करेक्ट बना के देना, टाइम ले लीजिए। जो एक गलत हुआ है वो भी नहीं, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा है। देखो सबसे पहले ए से तो शुरू नहीं होगा। द डीपर यू इमर्स इट, जितना ज्यादा इट को इसको डुबाओगे उतने ही ज्यादा वाटर लेवल में डिफरेंस आएगा। इसको मतलब किसको, ये भी हट।
दिस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ना लेवल में, कौन सा डिफरेंस, किसी खास डिफरेंस की बात, खैर बी तो ऑप्शन में है ही नहीं। सी से देखो, अब क्या आंसर दिया वैसे आप लोगों ने? अब देखो पहले देखो व्हेन यू, आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है, आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम सी भी तो हो सकता है। इफ यू इमर्स द फनल, अगर आप फनल को वाटर के बकेट में डालोगे तो यू विल सी द डिफरेंस इन द वाटर लेवल। ठीक है, फनल जानते हो ना? अरे फनल ऐसा वाला होता है, ऐसा शेप में होता है ना फनल, ठीक है, ऐसा शेप में होता है, इसमें डालते हो, अगर आप फनल को डालते हो तो यू विल सी द डिफरेंस, तो हमारा सी भी हो सकता है। और व्हेन यू जेंटली अप्लाई प्रेशर ऑन द रबर फिल्म, अगर आप किसी भी रबर फिल्म पे प्रेशर अप्लाई करते हो अपने हाथ से, तो यू विल सी दैट अ डिफरेंस इन द वाटर लेवल इज क्रिएटेड। तो हमारा डी से भी स्टार्ट हो सकता है, डी से भी स्टार्ट हो सकता है, एग्जाम में ऐसा लगेगा। इफ यू जेंटली अप्लाई प्रेशर, किसी भी रबर फिल्म पे प्रेशर, इसी चलाती, किसी भी रबर फिल्म पे आप प्रेशर अप्लाई करते हो ना, तो यू कैन सी अ डिफरेंस। अब देखो डी के, डी के तुरंत बाद बी, डी डी के बाद ही बी होगा ना, तो आप देखोगे एक डिफरेंस इन वाटर लेवल, अ डिफरेंस के लिए दिस डिफरेंस है, आप अप्लाई करते हो तो आपको वाटर लेवल में एक डिफरेंस दिखेगा, ओके, और इसका मतलब है, और दिस डिफरेंस मतलब कौन सा, वाटर लेवल वाला, तो डी के बाद ही बी आएगा, ओके, और यहाँ पे बी के बाद डी, अब यहाँ भी डी के बाद बी है, अब यहाँ भी डी के बाद बी है, ठीक है, तो इतना तो पता चल गया ना कि हमारा ऑप्शन डी से ही शुरू होगा, डी से ही शुरू होगा, और डी के तुरंत बाद बी ही आएगा, ओके, डी के बाद तुरंत बाद बी आएगा, कि जैसे तो आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा पानी के लेवल में, और ये डिफरेंस इन द लेवल इन यूट्यूब इज अ मेजर ऑफ द प्रेशर अप्लाइड बाय योर पाम, आपने पाम से जो प्रेशर, मतलब डी के तुरंत बाद बी होगा, ठीक है, और उसके बाद बोल रहे हैं अगर किसी फनल को बकेट में डालते हो ना, तो फिर यहाँ पे क्या देखेंगे, यू विल सी द डिफरेंस इन द वाटर लेवल इन द, तो आंसर इज दिस। हाँ तो जोड़ना है ना, जोड़ना है ना उसको, किसके बाद क्या होगा, पहले तो डिफरेंस दिख रहा है, फिर इस डिफरेंस की बात कर रहे हैं, फिर अगर अगर हम किसी फनल को डुबाते हैं और बोल रहे हैं जितना ज्यादा इसको डुबाएंगे ये फनल के लिए, डीबीसी है वो, ठीक है, नेक्स्ट। ए भी तो हो सकता है, नहीं ए ही है, और इतना टाइम मत लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइए। इतना आपको टाइम थोड़ी मिलने वाला, देखो बी से तो नहीं होगा, ओके, देन मतलब उसके बाद ये रुक गया, ओके, उसके बाद वो रुक गया, और हिज हेड मतलब उसके हेड मतलब किसके हेड, उसके बाद वो रुक गया, कुछ बी का सेंस तो दे नहीं दे रहा, तो ये अब पता चल गया ए से ही शुरू होगा। एक मॉर्निंग की बात है, एक जायंट बेड पे लेटे हुए थे और उसको एक लवली म्यूजिक सुनाई दिया, ठीक है, लवली म्यूजिक सुनाई दिया, तो उसके बाद देखो क्या हो रहा है, तो उसके ये दोनों तो हट ही गया, उसके बाद एक इट साउंडेड, इट मतलब ये लवली म्यूजिक के लिए, पहले तो उसे ये लवली म्यूजिक इतना स्वीट लगा ना कि उसको लगा कि किंग के म्यूजिशियन ये सुर बजा रहे हैं, शुरू में उसको लगा, ओके, कि किंग के म्यूजिशियंस ये कोई धुन बजा रहे हैं, ठीक है, ए के बाद डी,
उसके बाद इट वाज रियली ओनली, लेकिन उसको बाद में पता चला कि रियली एक लिनेट, एक बर्ड थी जो गा रही थी। पहले तो उसको लगा किंग के म्यूजिशियंस बजा रहे, बट इट वाज रियल, बट रियल में वो एक बर्ड गा रही थी। यही हो। नेक्स्ट। ध्यान से, हड़बड़ाना नहीं है। देखो, इतना तो मेरे को पता चल गया कि क्यू से ही स्टार्ट होगा, एस से नहीं स्टार्ट होगा। इन एडिशन मतलब इसके अलावा आपको एक मौका भी मिलेगा वैरायटी ऑफ करियर को एक्सप्लोर करने का। इसके अलावा तब बोलते हैं ना जब पहले कुछ बोल चुके हैं, तो एस तो नहीं। देयरफॉर से तो सेंटेंस शुरुआत नहीं होगा, देयरफॉर या तो लास्ट में भी हो सकता है या बीच में भी हो सकता है, तो ये भी हट। अब अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाती हूँ तो मेरे दिमाग में आएगा क्यों से ही शुरू होगा। अगर आप किसी ग्लोबल एमबीए कर रहे हो ना, स्टडिंग फॉर अ ग्लोबल एमबीए विल एक्सपोज यू टू द इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर ग्लोबल एमबीए कर रहे हो तो आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट का एक्सपोजर मिलता है। तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके मेरे को क्यू के बाद आर भी लग सकता है। इट इंश्योर्स का मतलब है ये जो ग्लोबल एमबीए वाला प्रोग्राम है, ये आपको हेल्प करेगा एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करने में। मेरे को क्यू के बाद आर भी लग सकता है, ओके। और मेरे को क्यू के बाद एस भी लग सकता है कि ग्लोबल एमबीए करोगे तो आपको एक्सपोजर मिलेगा बिजनेस एनवायरनमेंट में, और इसके साथ साथ एक्सपोजर के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा कि आप बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी को करो। तो एग्जामिनेशन हॉल में मेरे को क्यू के बाद आर भी लग सकता है और मेरे को क्यू के बाद एस भी लग सकता है। अब हम डिसाइड करेंगे ना कि मेरा लास्ट ऑप्शन पी है और यहाँ लास्ट ऑप्शन एस है। हम अपने लास्ट ऑप्शन से डिसाइड करेंगे। लास्ट वाला ऑप्शन में कंक्लूजन दे रहे हैं, ये आंसर है, लास्ट वाला पी होगा। देखो ये बोल रहे हैं ना कि अगर आप स्टडी करते हो तो आपको बिजनेस का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर पाओ, ओके, एक्सप्लोर कर पाओ। और अगर आप बहुत सारे करियर एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करोगे तो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ेगा। इसलिए अगर आप अपना ग्लोबल करियर बिल्ड करना चाहते हो ना तो इस प्रोग्राम में एडमिशन ले लीजिए। लास्ट वाला पी होगा, पी बीच में नहीं, ठीक है। तो रॉन्ग हो गया, नहीं होना चाहिए था। देयरफॉर कहाँ से होगा, लास्ट में वो बोल रहे हैं लास्ट ऑप्शन भी हेल्प करता है। बोलते होगे आप लोग, टाइम दीजिए टाइम दीजिए। द फिल्म मतलब कौन सी फिल्म की बात हो रही है?
द फोटोग्राफिक फिल्म, पहले ज़माने में कैमरा जब कैमरा से फ़ोटो खींचा जाता है तो फ़िल्म होता था ना, उस फ़िल्म से फ़ोटो वगैरह की डेवलप करवा के फिर फ़ोटोज़ बनाते। द फ़िल्म मतलब कोई ख़ास फ़िल्म की बात हो रही है, कौन से फ़िल्म की? इस फोटोग्राफिक फ़िल्म। इसका मतलब है कि पी के बाद ही क्यू आएगा, पी के बाद क्यू आएगा ना, और यहाँ पे कौन सी फ़िल्म? ये फोटोग्राफिक, पहले फोटोग्राफिक, पी के बाद ही क्यू आएगा और यहाँ क्यू के बाद पी। यहाँ भी पी के बाद क्यू आएगा, ठीक है, दूर है, यहाँ साथ में है, बस हमें देखना है ना कि पी के बाद ही क्यों आएगा, या तुरंत आएगा या बाद में आएगा। तो एक ऑप्शन तो मेरा हट गया। अब मेरे को दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है? दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है कि दूसरा ऑप्शन दिख रहा है ना, अ शटर। द फिल्म इज एक्सपोज टू द इमेज बाय ओपनिंग अ शटर। पहले हम किसी लड़के के बारे में बोलते हैं तो आई मेट अ बॉय, बोलेंगे ना मैं एक लड़के से मिला, और द बॉय, वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट था। एक लड़के से मिले, फिर वो खास लड़के की बात करेंगे तो द लगाएंगे, तो अ शटर है, और यहाँ पे कहाँ चला गया? द शटर। पहले तो एक शटर होगा, फिर उस शटर की स्पीड वो सब बढ़ाएंगे, तो क्यू के बाद ही ऐसा आएगा। पहले किसी एक शटर की बात करेंगे, फिर वो खास शटर के बारे में द लगाएंगे, क्यू के बाद ऐसा आएगा। और यहाँ एस के बाद क्यू, गलत, एस के बाद क्यू, गलत, एस के बाद क्यू, गलत, और क्यू के बाद एस, सही। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फोटोग्राफिक फिल्म है, फिर आर में बोला है। ओके, फोटोग्राफिक फिल्म है, और इस फिल्म को कैमरा में प्लेस किया जाता है, जहाँ से लाइट वगैरह ये किया जाता है। उसके बाद बोलता है उसका इमेज को शटर से एक्सपोज किया जाता है। फिर और भी है, अच्छा देखती हूँ और कितने। अच्छा, एक ही है, ये तो बना लोगे यार, ये तो बहुत इजी है, फ्री वाला मार्क्स है ये। इजी है। दिस मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट? दिस मूवमेंट की बात हो रही है, किसी खास म्यूजियम मूवमेंट की बात हो रही है। ओके, और द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? ये देखो, मूवमेंट के लिए म्यूजियम मूवमेंट है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो डी से भी नहीं होगा, हाँ, और बी से भी नहीं होगा ना। दिस रिफ्लेक्ट्स, दिस मतलब आंसर तो सी है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, स्पीयर हेडिंग। ओके, इसने स्टार्ट करने का जिम्मा लिया है इस मूवमेंट, और ये मूवमेंट कौन सा मूवमेंट? म्यूजियम वाला, ये तो इजी है। अब तक 3 ही गलत हुए हैं। चलो, थोड़ा ऊपर का डायरेक्शन देख लेना। आप लोग तो खोए हुए रहते हो सिनोनिम्स में, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे एंटोनिम्स, स्पीड में चलते हैं, हमारे पास 50 क्वेश्चंस होंगे। ओनली वन रॉन्ग, रॉन्ग होना भी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अब रॉन्ग का मतलब है सब नहीं कर देना है। ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब क्या होता है? ऑस्टियर, इतना पीटूंगी जो सिंपल सिंपल बोल रहा है। ऑस्टियर लोग होते हैं ना जो बहुत संयमी, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्टर्न लाइफ लीड करते हैं। ऑस्टियरिटी, वेरी एसेटिक, साधु सन्यासी वाली लाइफ, बहुत सिंपल। तो इसका एंटोनिम बताना है, बहुत सिंपल लाइफ, कोई ऐशो आराम नहीं। इसका उल्टा लैविश होगा, उल्टा बताना है, ऐशो आराम वाली लाइफ, और ये तो ऐशो आराम से दूर, बहुत संयमी। एंटोनिम बताना है, सेडेंट्री। भाई ऐसी गलती मत करिएगा ना, एंटोनिम पूछ रहे हैं आप लोग, सिनोनिम बता रहे। सेडेंट्री,
जैसे आज के लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल में है, उसी वजह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह हो जाता है। सेडेंट्री में TARY होता है। सेडेंट्री का मतलब होता है ना एकदम आलस, इनएक्टिव। ओके, रिमोट के लिए टीवी ऑन करने के लिए उठना भी नहीं पड़ता, रिमोट है मीन्स ऑफ कर दे। तो सेडेंट्री मतलब इनएक्टिव, और इसका उल्टा हो गया एक्टिव। रेविलियस तो विद्रोही हो गया। एंटोनिम बताना। ये मैंने आपको समुद्र मंथन में पढ़ाया है, विनल। ये विनल का मतलब होता है बहुत करप्ट। ओके, अनैतिक लोग, करप्ट, इमोरल। और ये विनयल का मतलब होता है क्षम्य, जिसको क्षमा किया जा सकता है, मतलब छोटी मोटी गलती है इसको माफ करो, माफ कर दो। तो पार्डनेबल इसका सिनोनिम है, और इसका एंटोनिम इज अनफॉरगिवेबल, जिसको माफ नहीं किया जा सकता। एंटोनिम पे ध्यान दीजिए भाई। अब सिनोनिम पे, सिनोनिम पे अब ऐसा ऐसा डिजास्टर एग्जाम में नहीं करके आना है। एंटोनिम पूछ रहे हैं, सिनोनिम्स करके आ। पेनिटेंस, पेनिटेंस का मतलब है अफसोस, अफसोस जताना। एडमिरेशन तो तारीफ करना। मिजरी का मतलब कंजूस मत समझ लेना। माइजर का मतलब कंजूस होता है, मिजरी का मतलब है दुख दर्द, और पेशेंस तो धैर्य रखना। तो आंसर इज रिपेंटेंस, अफसोस जताना, सॉरो। रेलिश, सिनोनिम्स। रेलिश, सिनोनिम्स बताना। कंट्राइट, अटोनमेंट। वेरी। रिलिश करने का मतलब क्या है? यू आर रिलिशिंग, यू आर इंजॉय करना। ओके, किसी चीज को इंजॉय करना। रिलिश द मेमोरीज ऑफ द, सेलिब्रेट करना। ठीक है, रेवेल करना, इंजॉय करना। डिटेस्ट और सब का मतलब होता है डिसलाइक करना, और ये तो प्रशंसा करना, कोई चीज को सेलिब्रेट, अच्छा है, अडोर करना। एप्लूम, सिनोनिम, सिनोनिम। एप्लूम वर्ड को आपको पढ़ाया है, क्यों, कौन से वर्ड से? ओम वर्ड से पढ़ाया, ओम। अगर मन बहुत ज्यादा विचलित हो जा रहा है तो ओम ओम करिए। ओम ओम करेंगे तो आपका दिमाग संतुलन में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, स्टेबल रहेगा, पॉइज्ड रहेगा, सैंक्फ्रॉइड रहेगा, बहुत कूल एंड काम रहो। और ये कॉन्स्टरनेशन, स्टर्न का मतलब है बहुत स्ट्रिक्ट। कौन सा नेशन नर्वस है, डरा हुआ है। रफल का मतलब भी है डरा हुआ होना, अनॉयड होना। और वरी तो पता ही, कूल एंड काम। चलो, इडियम्स एंड फ्रेजेस। बेब इन द वुड्स। देखो, बेब को याद कर लो, एक बेबी है। बेबी मतलब कोई यंग है, और वुड्स का मतलब होता है डेंजर, वुड्स का मतलब होता है जंगल। किसी बेबी को, किसी यंग पर्सन को छोड़ दोगे जंगल वंगल में, तो ये या यंग डिफेंसलेस पर्सन, स्टूपिड पर्सन नहीं है, बहुत यंग है, डेंजर से घिरा हुआ है, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। टू गो बनानाज। मंकी आपका बनाना लेके भाग गया, बनाना छीन के भाग गया मंकी। आप क्या हो जाओगे? बहुत ज्यादा एक्साइटेड या गुस्सा हो जाना। टू स्टील, किसी की बकरी चोरी हो जाएगी। टू स्टील समवन्स गोट, गोट गोट इसका मतलब भी है ना, ब्लो द फ्यूज, ऊपर माला उड़ा हुआ है, गुस्सा होने का। टू हैव अ थिक हेड,
थिक हेड, थिक मतलब बोलते हैं तुम्हारी दिमाग मोटा है, तुम्हारी बुद्धि मोटी हो गई है, मतलब बेवकूफ, डल एंड स्टूपिड। सो द विंड एंड रीप द व्हर्लविंड, विंड को सो कर रहे हो। व्हर्लविंड होता है ना एकदम तेज वाला व्हर्लविंड, तूफान लाना। नहीं, आंसर बहुतों का गलत आ रहा है। नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर नहीं होगा। ओके, आपने विंड को, आंधी तूफान को बोया था और उससे भी बड़ा गोल तूफान आ गया, मतलब कुछ ऐसा चीज करना ना जिसके रिजल्ट और भी सिवियर हो सकता, परिणाम खराब। अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री, वन वर्ड है, क्लोस्टर्स बचा होगा अभी, पैसेज नहीं लिया है मैंने, पैसेज अलग से करेंगे। दूसरे कंट्री में जाके सेटल कर रहे हो, एमिग्रेंट, एक्सपोर्ट हो रहा है, और दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में आ रहे हो तो वो तो इमिग्रेंट हो। वन हु फील्स शाई, जो लोग बहुत शर्मीले होते हैं और बहुत कम बात करते हैं। गैरुलस तो बातू नहीं होते, बहुत ज्यादा बात करते हैं। सर्वाइल लोग हमेशा आपकी सेवा में रहते हैं, बहुत प्लायबल होते हैं, ओके, जिद्दी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा ओबीडियंट भी होते हैं, बात मान लेते हैं, एग्रीएबल होते हैं। हेरेसी कट्टर वाले सेंस में, रेटिसेंट लोग, जो लोग कम बात करते हैं, जिसको हम टैसिटर्न लोग, बहुत रिजर्व्ड होते हैं, अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते, वेरी रेसिटेंट वाला एटीट्यूड। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग, अपनी साम्राज्य को फैलाना, अपना पावर, साम्राज्य फैलाना, उसको क्या बोलते हैं? पूंजीवाद, साम्यवाद, इंटरनेशनलिज्म। जैसे ब्रिटिश आए थे ना, ब्रिटिश का इंपीरियल रूल, ब्रिटिश पहले तो व्यापार करने आए थे, फिर उन्होंने पूरा अपना पावर और साम्राज्य फैलाया, कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसपे भरोसे, अच्छा, जिसपे भरोसा कर सकते। हाँ, क्रेडिबल, क्री का मतलब ये भरोसा, इनक्रेडिबल मतलब जिसपे भरोसा नहीं कर सकते, अतुल, अविश्वसनीय। अच्छा, फिलिप्स भी है। He was aware of the dash danger when he saw a soldier, जब उसने देखा कि एक सैनिक तलवार के साथ उसकी तरफ आ रहा था, तो क्या होगा? ये तो नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए ना। इमर्स का मतलब है कोई भी चीज डूबा हुआ, ये तो कट्टरपंथी वाले सेंस में है, हेरिटिक। और ट्रिवियल का मतलब है तुच्छ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इमिनेंट मतलब फोर्थ कमिंग, आने वाले खतरे को वो देख रहा था, इमिनेंट डेंजर। ओके, इमिनेंट होगा, तुच्छ डेंजर नहीं होगा, अनइम्पोर्टेंट डेंजर नहीं होगा।
Why didn't Mary tell me that she dash a party for me? Imminent का मतलब है approaching, near, जो तुरंत होने वाला है, टाला नहीं जा सकता, about to happen. अब ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है. क्यों नहीं बताया कि तुमने प्लान किया था मेरे लिए पार्टी? ये पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, और ये भी पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, पैसिव है, और ये सिंपल पास्ट का एक्टिव है, और ये सिंपल पास्ट का पैसिव है. सेंटेंस पैसिव नहीं जाएगा ना. उसने पार्टी प्लान किया था, शी ने पार्टी प्लान किया था, तो सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए. तो ये हट गया और ये हट. अब बोलोगे कि मैम ये भी तो पास्ट है, पास्ट परफेक्ट, और ये प्लान्ड है. तो पहले तो वो पार्टी को प्लान करेगी ना. ठीक है, उसने पहले तो पार्टी प्लान किया होगा ना, फिर बताया होगा किसी को. तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट. द मिनिस्टर ने पब्लिक को अपील किया कि वायलेंस का सहारा नहीं लेना है. रेजॉर्ट टू वर्ड याद रखना, ये याद रखना. रेजॉर्ट के साथ टू आता है. एक तो रेजॉर्ट होटल वाला होता है, किसी रेजॉर्ट में जाते हो, और एक रेजॉर्ट वर्ब होता है. रेजॉर्ट टू का मतलब है टेक द हेल्प ऑफ समथिंग. ठीक है, किसी चीज का सहारा लेना. तो वायलेंस का सहारा नहीं लेना है, दंगा फसाद नहीं. प्रवोक, प्रवोक भी हो सकता था, प्रवोक वायलेंस, लेकिन प्रवोक के साथ टू नहीं आएगा. ओके, आप हिंसा को क्यों बढ़ावा दे रहे? प्रवोक के साथ टू नहीं आएगा, रेजॉर्ट के साथ टू आता. वी मस्ट स्टार्ट नाउ. आंसर बताना. प्रवोक के साथ टू नहीं आता. हाँ, अनटिल नहीं होगा, यू मस्ट स्टार्ट नाउ. यहाँ पे ना टाइम वगैरह कुछ नहीं बता रहा. अभी स्टार्ट करो, नहीं तो लेट हो जाओगे. कंडीशन और ये सब, और याद रखना, और यू विल बी लेट. ऐसा बताया था ना, जल्दी स्टार्ट करो, एल्स यू विल बी लेट. जल्दी स्टार्ट करो, अदरवाइज यू विल बी लेट. जल्दी स्टार्ट करो, लेस्ट यू शुड बी लेस्ट, नहीं तो, या और यू विल बी लेट, और लगा. हाँ चलो, अब आई एम गिविंग यू टाइम. अब आपका मेन आ गया है, और आई वांट कि 5 में 5 करेक्ट होना चाहिए. आराम से पढ़िए, और कमेंट बॉक्स में आंसर मत दीजिएगा, डन बोलिएगा. अनलेस में कंडीशन रखा जा रहा है ना, जब तक आप लेट नहीं होंगे. पहला वाला हो गया. दूसरा,
आंसर मत दीजिए कमेंट बॉक्स में। 52 इजी लग रहा है क्लोज टेस्ट। सारे स्टूडेंट्स एक बार ना यूट्यूब का शुरू वाला वीडियो बाद में मत देखिए, क्योंकि आप लोग तो एक्सपर्ट हो। इधर नॉर इधर उधर वाला तो सब आपको आता है। शुरू में कौन सा सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए, कौन से सेंटेंस को पैसिव। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, शुरू का 45 मिनट्स का क्लास आज का देख लीजिए। बाद वाला मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप लोग इधर के साथ और इधर के साथ नॉर, आप लोगों को तो ये सब पता ही है। लेकिन कौन सा सेंटेंस एक्टिव जाएगा, कौन सा पैसिव, ये मैंने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स में नहीं पढ़ाया था पहला वाला। तो देख लेना एक बार शुरू का 40 मिनट्स का वीडियो, स्पीड करके देख लेना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। 54 2x स्पीड पे देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। 54 लास्ट। लास्ट में मैं आपके अभी ना, मैं आपको थोड़ा सा, अभी एग्जाम में टाइम है, तो अभी मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करो। 50-50 का लेके आ रही हूँ। लास्ट में मैं 25 का बनाऊँ। ठीक है, अभी मेरा मेन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो। और जब हमारा 1 वीक बचा रहेगा ना, तो हम लोग जो एग्जाम में 25 का सीरीज आता है वो करेंगे। सॉरी, पहला वाला का क्या होगा, इन व्यू ऑफ द डैश डिमांड फॉर पर्सनल मतलब वो अधिकारी, वो ऑफिसर जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो क्या होगा, इन व्यू ऑफ द अनरीजनेबल का मतलब है बिना कोई तर्क के, इलॉजिकल डिमांड। अरे कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स का डिमांड बढ़ा है। एग्जैजरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के डिमांड नहीं, ट्रिमेंडस नहीं, इंक्रीजिंग। ट्रिमेंडस का मतलब होता है साइज में ज्यादा। ओके, 3 मत करना, इन व्यू ऑफ द ट्रिमेंडस डिमांड नहीं होगा। डिमांड ट्रिमेंडस नहीं होता, ह्यूज साइज में नहीं है, बढ़ते हुए डिमांड। ओके, बढ़ते हुए डिमांड को ध्यान में रखते हुए इंक्रीजिंग डिमांड होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बढ़ के खत्म हो गया, ये बोल रहे हैं ना, बढ़ते हुए डिमांड को ध्यान में रखते हुए, कैसे वाले, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले को ध्यान में रखते हुए, इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड कोर्सेज इन कॉमर्स हैव डैश। कॉमर्स क्या होगा, अट्रैक्टेड। हाँ, साथ साथ समझा। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, किसी भी चीज का हुलिया बिगाड़ देना। आंवला खाकर अपनी सेहत को सुधारते हो, इम्प्रूव। तो ये बोल रहे हैं ना, किसी के अटेंशन को हम अट्रैक्ट करते हैं या ग्रैब करते हैं। ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर्स मतलब अपने, मतलब किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, बढ़ते हुए डिमांड को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स के अटेंशन को अपनी ओर केंद्रित करना। नेक्स्ट वाला, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का ध्यान वो अपनी ओर केंद्रित कर रहे हैं। देयर इज अ ग्रोइंग, देखो इसीलिए मैंने लिखा था ना ग्रोइंग, बढ़ता हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रोइंग वर्ड डाला था, या इंक्रीजिंग या ग्रोइंग। हाँ, देयर इज अ ग्रोइंग डैश। इस कोर्स का डिमांड बढ़ गया है। डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि नहीं बढ़ा है। कमोशन का मतलब होता है केओस, डिस्टर्बेंस नहीं बढ़ा है। कंटेम्प्ट का मतलब है इंसल्ट। डिमांड बढ़ा है,
देयर इज अ इस कोर्सेज के डिमांड बढ़ गए हैं, सिर्फ स्कूल्स में ही नहीं, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों का कोर्सेज का डिमांड कॉलेजेस में भी बढ़े। बट द अवेयरनेस नहीं होगा, ये बोल रहे हैं। अवेयरनेस तो है ही, देखो देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड, लोगों में जागरूकता है, डिमांड लगाया था ना हमने, लोगों में जागरूकता है, तभी तो डिमांड भी बढ़ा है। तो ये बोलेंगे बट द अवेयरनेस ऑफ कॉमर्स एजुकेशन, अवेयरनेस नहीं लगाना, ये बोल रहे हैं लोगों में डिमांड तो बढ़ा है, बट ये जो क्वालिटी एजुकेशन ना कॉमर्स का, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। क्या होगा नेक्स्ट? बट द क्वालिटी ऑफ कॉमर्स एजुकेशन इन स्कूल्स लीव्स डैश टू बी डिजायर्ड। नेसेसिटी नहीं होगा, नेसेसिटी है, जरूरत है, तभी तो जागरूकता और डिमांड बढ़ी है। कोर्स का डिमांड तो बढ़ा है, बट स्कूल में ना क्वालिटी अच्छा नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। मच टू बी डिजायर्ड नहीं, शॉर्ट टू बी डिजायर्ड नहीं है, शॉर्ट टू बी नहीं, मच, जितना, मच टू बी डिजायर्ड मतलब हम और भी इच्छा रखते हैं, मच और चाहिए, क्वालिटी और भी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी और भी अच्छा होना चाहिए। और लास्ट वाला है इट्स पॉपुलैरिटी, इंपॉर्टेंस एंड क्वालिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स, इसका क्वालिटी डिपेंड करता है मच। देखो यहाँ पे मिला है, क्वालिटी की बात हो रही है, हमने क्वालिटी लगाया, मच ऑन द टीचिंग एंड मेथोडोलॉजी बीइंग डैश इन स्कूल, मतलब कौन सा मेथोडोलॉजी जो स्कूल में असिमिलेट करना मतलब कलेक्ट करना नहीं होगा, अबैंडन मतलब त्याग देना, कंटेम्पलेट का मतलब है सोच विचार करना, थिंक करना। तो प्रैक्टिस, कौन सा मेथड जो स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिस किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो चलो बता दो, अब तो खत्म ही है। 4 आया है 5 में, गुड, एक भी रॉन्ग नहीं हुआ, अच्छी बात है। ठीक है, अब आपके लास्ट के लिए ना, वैसे तो हम लोग कर ही रहे हैं, क्लोस्टर्स वगैरह तो वो सब हो ही रहा है, अब लास्ट में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना है, तो मैं आपका मॉक्स भी रेडी कर रही हूँ। अभी तो हमारे पास टाइम है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बीच बीच में मैं आपको कल मैं ऐसे क्लोज टेस्ट PQRS तो डालूंगी, जो हम लोग नॉर्मल करते हैं ना, वो तो आपको कल क्लोज टेस्ट PQRS वो सब करवाऊंगी। बीच बीच में आपका मॉक्स भी होगा 50 क्वेश्चन वाला, 50 क्वेश्चन वाला। उसके बाद जैसे अगस्त बीतेगा ना, जब 1 सितंबर आएगा, तो अभी 50-50 मैक्सिमम क्वेश्चंस करना है। जैसे 1 सितंबर आएगा, उसके बाद 25 क्वेश्चंस का सेट बनेगा। ओके, उसके बाद तो आप लड़ाई के, लास्ट का जो मैं पूरा लूंगी सब पोल में रहेगा। जब भी 25 क्वेश्चन का सेट आएगा ना, वो पोल पे रहे, क्योंकि 50 क्वेश्चन पोल पे करवाना ना 1.5-2 घंटे लग जाते। जब मैं 25 क्वेश्चन का सेट लेके आऊंगी ना, क्वेश्चंस कम रहेंगे, तब पोल में मजा आए। ठीक है, 50 क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगी। स्टेनो के लिए भी है, स्टेनो के लिए भी है।